नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सब्बसाहुम्। काश्मीरा में मंगलाचरण करोगे? हाँ दीदी, दीदी क्या थी बोलू, કેટલા નંબર થી બોલू? બસ લાસ્ટ ની જે છે ને આ ભાવ શક્તિ લાસ્ટ ની ભાવ કર્મ ક્રિયા ત્યાંથી. हाँ, परकार को से रहित नित नित भावमय परिणति करे, बस स्वावलंबन से सदा निर्मल क्रियाओं को करे। निर्मल दशाओ रूप हो यह आत्मा का कर्म है। निर्मल दशाओं को करे यह आत्मा का धर्म है। यह आत्मा का धर्म है। साधे स्वयं से स्वयं को अतएव साधन है यही। निर्मल दशा उत्पन्न कर देता स्वयं को स्वयं ही। ध्रुव आत्मा में से सदा निर्मल दशा उत्पन्न हो। रत्नत्रय निज धर्म का आधार भी स्वयं है। आधार भी स्वयं है। नहीं अन्य कोई जीव का स्वामी स्वयं का स्वयं का स्वयं है। है। स्वामी स्वयं स्वामी का स्वयं का स्वयं है। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। 47 शक्तियों के आधार से हमारी सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में चर्चा चल रही है। आज हमारा इन शक्तियों का अंतिम दिन है। आज अपन दोनों शक्ति पूर्ण करेंगे। वैसे 14 तारीख कहा था, लेकिन आज हो रहा है विषय पूरा, तो आज ही अपन इनका समापन करेंगे। देखो, शक्तियों की चर्चा का तो कोई अंत नहीं है। और चर्चा का अंत तो क्या कहे, चर्चा तो फिर भी सीमित हो सकती है, परंतु अनुभव का कहीं अंत नहीं है। चर्चा विस्तार से कितनी भी हो जाए, परंतु जब तक जीव उसका अनुभव न करे, इसलिए बड़े पंडित साहब कहते हैं ना, चर्चा चर्या में परिणमित होना चाहिए। चर्चा के बाद उसका चर्या होना चाहिए, यानी आचरण होना चाहिए, परिणमन होना चाहिए, तब वो चर्चा अपनी सार्थक होती है। हमने इसमें जितनी भी शक्ति लगाई है समझने की, वो अपने क्षेम के अनुसार सबने समझा है। और आज अपन इन दोनों शक्तियों की चर्चा से समापन में आचार्य देव सटकारक की शक्तियां अंत में ली है। बताओ, मैं ही कर्ता, मैं ही कर्म, मैं ही करण, मैं ही अपादान, मैं ही संप्रदान, यानी कहीं पर भी आचार्य देव ने अपने को पराधीन नहीं रखा। बोलते तुम्हारे अंदर में सब कुछ है, तुम ही तुम्हारे कर्ता हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारा कर्म है, कार्य है, तुम ही तुमके उनके साधन हो, तुम्हारे अंदर में ही दातार और लेने वाला देने वाला। कल जो हमने शक्ति देखी ना संप्रदान शक्ति में, लेने वाला भी तू है निर्मल भावों को, और देने वाली भी तुम्हारी पर्याय है, तुम्हारा द्रव्य है, तुम्हारी पर्याय है। यानी द्रव्य गुण पर्याय से कहीं भी बाहर तुम्हारा कोई पर द्रव्य में तुम्हारा हस्तक्षेप नहीं है। न पर से तुमको कोई लेना है, न पर को तुमको कुछ देना है। इतनी सुंदर स्वाधीन चर्चा आचार्य देव ने इसमें की है। आज अपन चलते हैं 46 और 47 नंबर की शक्ति। पहले 46 नंबर की शक्ति की चर्चा करेंगे, अधिकरण शक्ति। क्या नाम है? अधिकरण शक्ति। अधिकरण शक्ति परिभाषा: भाव्यमान, भाव्यमान अर्थात भाने में आने वाले, भाव्यमान अर्थात भाने में आने वाले भाव के, भाव्यमान अर्थात
भाने में आने वाले भाव के आधारपनामयी अधिकरण शक्ति। आधारपनामयी अधिकरण शक्ति। फिर से बोलती हूँ, भाव्यमान अर्थात भाने में आने वाले भाव के आधारपनामयी अधिकरण शक्ति। भाने में आने वाले, भाव्यमान अर्थात भाने में आने वाले भाव के आधारपनामयी अधिकरण शक्ति। बराबर। अब देखो, भाव्यमान अर्थात भाने में आने वाले, भाने में आने वाला भाव कौन सा है? कौन से भाव को भाना है हमको, और कौन सा भाव भाने में आता है? अपने स्वभाव को ही भाना है हमें। हाँ, और हमें हमारा अपने स्वभाव स्वभाव ही को भाना जानने में है। आता है। और हमें बराबर, हमारा अपना ज्ञान ही जानने स्वभाव। में आता अपना स्वभाव भाना है। अपने स्वभाव को भाते हुए कौन सा भाव भाने में आता है? तो बोले निर्मल रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये भाने में आने योग्य भाव है ना। जब जीव अपने ज्ञायक भाव की दृष्टि करता है तो जीव को अपना रत्नत्रय जो है वो भाने में आने वाले भाव है। अब ये निर्मल रत्नत्रय का आधार कौन है? तो बोले अधिकरण शक्ति। अधिकरण माने आधार, नोट करना। अधिकरण का मीनिंग क्या होता है? आधार। अधिकरण यानी आधार। बराबर। देखो, द्रव्य में यानी आत्मा में एक अधिकरण शक्ति पड़ी है, तो आत्मा के आधार से गुण पर्याय सिद्ध होते हैं। नोट करना, आत्मा के आधार से गुण पर्याय सिद्ध होते हैं। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है ना, गुण पर्याय वद द्रव्यम। गुण और पर्यायों से द्रव्य बना है, और द्रव्य, गुण और पर्यायों का आधार कौन है? द्रव्य है। तो द्रव्य के आधार से गुण पर्याय सिद्ध होते हैं, क्योंकि गुण पर्यायों का आधार द्रव्य है। गुण पर्यायों का आधार कौन है? द्रव्य है। बराबर। ये अधिकरण शक्ति है ना, ये अधिकरण शक्ति में किसके आधार से निर्मल पर्याय प्रकट होती है? किसके आधार से निर्मल पर्याय प्रकट होती है? तो बोले कि द्रव्य के आधार से निर्मल पर्याय प्रकट होती है, इसीलिए द्रव्य आधार है। द्रव्य के आधार से निर्मल पर्याय प्रकट होती है। बराबर। देखना, अपने को अधिकरण का अंदर में अपन अपने स्वभाव को देखें कि भाई अपन किसका आधार लेते हैं। यहाँ तो आचार्य देव ने द्रव्य को आधार बताया, और पर्याय प्रकट होती है। ये षटकारक की पर्याय वाली बात है, तो षटकारक की चरम सीमा में तो पर्याय पर्याय का आधार बनेगी, परंतु द्रव्य ही वास्तव में उसका आधार है, और द्रव्य के आधार से निर्मल पर्याय प्रकट होती है। ये षटकारक की चर्चा में पर्याय को आधार कह देते हैं। और एक संवर अधिकार में आया, पर्याय आधार है और द्रव्य आधे है। वहां उल्टा मतलब उल्टा माने ऐसा बताया कि पर्याय को हाईलाइट करना था ना वहां पर संवर अधिकार में। आपने तो पढ़ लिया प्रतीति विधि से। संवर अधिकार में पर्याय को आधार कहा और द्रव्य को आधे कहा। जैसे लोक व्यवहार में हमेशा पिता से पुत्र की पहचान होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पुत्र बहुत बड़ा आगे बढ़ जाता है लौकिक में, जैसे बहुत बड़ा ऑफिसर हो गया, जैसे मोदी जी है, प्रधानमंत्री बन गए, तो हीराबा को मोदी जी की मम्मी, मोदी जी की माता ऐसे पहचाना जाता है। तो किससे पहचान कराई? किससे किसकी पहचान हुई? पुत्र गिरीश से। भाई। पुत्र से हाँ, माता पिता पुत्र से माता की पहचान हुई। और वैसे देखा जाए तो लोक व्यवहार में ऐसा होता है, हमेशा पिता से पुत्र की पहचान होती है, माँ से बच्चे की पहचान होती है। लेकिन संवर अधिकार में ये बातें मैं आपको खुलासा कराना चाहती हूँ कि संवर अधिकार में वहां आधार आदेश संबंध जो बताया ना, वो पर्याय से द्रव्य की पहचान कराई,
क्यों, ऐसा क्यों कहा काश्मीरा बेन, आप तो पढ़ चुके हो, ऐसा संवर अधिकार में क्यों लिया? आधार आधे में आत्मा को आधे कहा और पर्याय को आधार कहा, ऐसा क्यों कहा? ये द्रव्य ख्याल तो है आपको? द्रव्य तो अपरिणामी है ना, पर्याय ही उसकी पहचान कराती है ना, क्योंकि पर्याय परिणामशील है। हाँ देखो, ऐसा है, वहां संवर अधिकार शुरू करना था ना, संवर अधिकार, तो संवर में क्या प्रकट होता है? संवर में रत्नत्रय प्रकट होते हैं, तो जानन क्रिया को वहां एकदम हाईलाइट करना था। संवर अधिकार में सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये प्रकट होता है, तब संवर अधिकार शुरू होता है। तो संवर अधिकार में पर्याय ने किसको प्रसिद्ध किया? द्रव्य को प्रसिद्ध किया। अभी तक तो पर्याय सभी, द्रव्य सभी के पास था। अभी तक तो सभी जीवों के पास आत्मा है कि नहीं है? सभी जीव के पास आत्मा है, लेकिन आत्मा जब पर्याय में प्रकट हो जाता है तब वो व्यक्ति धन्य हो जाता है। इसीलिए पर्याय से द्रव्य की प्रसिद्धि करना थी, तो वहां पर्याय को आधार कहा और द्रव्य को आधे कहा। यहाँ अलग बात है, यहाँ द्रव्य आधार है और पर्याय उसकी आधे है। और षटकारक की चर्चा में कर बात करें तो पर्याय स्वयं आधार है और पर्याय स्वयं अपनी आधे है ना? लेकिन यहाँ अपन निर्मल पर्यायों की बात की है ना आचार्य देव ने, तो अपन द्रव्य को आधार लेते हैं और पर्याय उसका आधे है, अथवा तो निर्मल भाव द्रव्य के बल से यानी द्रव्य के आश्रय से प्रकट होते हैं। बराबर? आपको समझ में आया होगा कि निर्मल पर्याय किसके आधार से प्रकट होती है? तो द्रव्य के आधार से निर्मल भाव प्रकट होते हैं, निर्मल पर्याय प्रकट होती है। ये अधिकरण का मीनिंग आधार बताया। देखो, जिस जीव को अपने स्वभाव का पता नहीं है ना, वो जीव संसार में किसका आधार लेता है? संसार में पत्नी पति का आधार लेती है, बच्चे का आधार उसकी माँ होती है, नौकर का आधार उसका सेठ होता है, रोगी का आधार उसका डॉक्टर होता है, भूख का आधार उसका भोजन होता है, पानी का आधार उसका, प्यास का आधार उसका पानी होता है। ये तो लोक व्यवहार में आधार की बात है। ये सब लौकिक व्यवहार की बात मोक्ष मार्ग में नहीं चलती। मोक्ष मार्ग में तो वास्तविक आधार अपना आत्मा है और आत्मा के आश्रय से क्या प्रकट होता है? निर्मल रत्नत्रय प्रकट होते हैं। बराबर? आई समझ में चर्चा? अब आगे कि अपन राग को आधार बनाए, शुभ भाव को आधार बनाए, तो ये आधार मोक्ष मार्ग में बनेगा कि नहीं? मोक्ष मार्ग में शुभ भाव और प्रशस्त राग ये आधार हो सकता है क्या प्रेमलता जी? क्यों नहीं होगा? अभी तो 10 पर्युषण पर्व चल रहे हैं श्वेतांबर में, तो सभी लोग अपने शुभ भाव का आश्रय करते हैं। कोई मास क्रमण करेंगे, अट्ठाई करेंगे, तपस्या करेंगे, है ना, दया दान व्रत नियम जप तप करेंगे, पौषध करेंगे, प्रतिक्रमण सामायिक करेंगे। तो क्या ये आधार नहीं है आत्मा का? ये आधार नहीं है मोक्ष मार्ग का शुभ भाव? ये नैमित्तिक क्रियाएं दीदी, जब तक आत्मा का आधार नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होना है, हाँ, बस पुण्य के खातिर बहुत हो जाए। बढ़िया। इसका मतलब नोट करना, विकारी भाव का आधार आत्मा नहीं है। क्या बोला सुधाबेन? विकारी भाव का आधार आत्मा नहीं है। ये सारे विकारी भाव हैं, ये सारे विभाव भाव हैं। भले प्रशस्त भाव क्यों न हो, शुभ भाव क्यों न हो, परंतु ये शुभ भाव से मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। विकारी भाव का आधार आत्मा नहीं है, निर्मल भाव का आधार आत्मा है। निर्मल भाव का आधार आत्मा है। विकारी भाव में क्या लेना? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये विकारी भाव है। शुभ भाव भी विकारी भाव है, क्योंकि वो तो पर द्रव्य के आश्रय से प्रकट होते हैं, है ना? देखो, कोई व्यक्ति कषाय करता है, तो कषाय का आधार क्या है? गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा कषाय क्यों होती है? कषाय का आधार बताओ। आत्मा कषाय का आधार है क्या सुनीता जी? नहीं। आत्मा कषाय का आधार है क्या? नहीं नहीं, विकारी कैसे? भाव विकारी भाव है ना वो। विकारी भाव है। कोई व्यक्ति आत्मा का आधार ले ना, आत्मा का आश्रय करे, तो कषाय प्रकट होगी कि क्षमा भाव प्रकट होगा? क्षमा भाव समा भाव प्रकट। हाँ,
अरे आत्मा का आधार करने जाओगे तो क्षमा भाव प्रकट होगा। पर द्रव्य का आश्रय करोगे तो कसाई होगी। जैसे अपन ऐसे अकेले खाली बैठे हैं और अचानक गुस्सा आता है। गुस्सा तो आता है, क्यों आता है? अरे पूर्व की कोई बात याद आ गई तो गुस्सा आ गया। अरे उनने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं भी उनको देख लूंगा, मैं भी उनको बता दूंगा। तो बोलो अकेले में कसाई कर रहे हो। तो ये अकेले में कसाई कर रहे हो तो आप कहोगे दीदी वहां तो कोई नहीं था, मैं अकेले बैठा था। अरे आप अकेले बैठे थे लेकिन पूर्व की घटना निमित्त बनी कि नहीं बनी? आया समझ में? ये पूर्व की घटना यानी पर द्रव्य का निमित्त बना। पूर्व कर्म का उदय आया और तुम्हें घटना याद आई तो वो व्यक्ति आपके लिए निमित्त बना। और यहाँ पर जो कषाय भाव प्रकट हुआ वो कषाय भाव आत्मा से हुआ कि पर द्रव्य के लक्ष्य से हुआ और पूर्व कर्म के उदय से हुआ? बोलो गिरीश भाई। आत्मा से हुआ निर्मल भाव। निर्मल भाव नहीं, निर्मल भाव नहीं, वो पूर्व कसाई, पूर्व भाव के जो भी कसाई होगी उसके वजह से है ना? पूर्व भाव तो कर्म आया, का लेकिन उदय निमित्त था। पूर्व कर्म का उदय निमित्त था और वो घटना याद आई ना, तो वो घटना में वो व्यक्ति ने आपके साथ कुछ ऐसा किया कि वो व्यक्ति के आपको एकदम से गुस्सा आ गया। इसका मतलब कि पर द्रव्य के निमित्त से कसाई होती है। जीव अपना आत्मा का आधार ले तो वहां कसाई नहीं होती। क्रोध, मान, माया, लोभ कोई भी विभाव भाव आत्मा के आधार से कभी नहीं होता। क्रोध होता है पर द्रव्य के आधार से और क्षमा होती है, क्षमा किसके आश्रय से होगी? क्षमा आत्मा के आधार आत्मा के से। आधार से। हाँ, आत्मा के आधार से क्षमा होती है। तो नोट करना कि विकारी भाव का आधार आत्मा नहीं है, निर्मल भाव का आधार आत्मा है। बराबर? अरे प्रभु, इसीलिए तो ये अधिकरण शक्ति अपने को क्या कह रही है? ये जगत के जीवो तुम अपना आधार लो। तुम जिस व्यक्ति पे बहुत राग करके बैठे होंगे ना, वो व्यक्ति भी आपके लिए आधार नहीं बनेगा। जब सीता माता जंगल में गर्भवती अवस्था में रामचंद्र जी ने निकाल दिया, बोलो आर्यपुत्र रामचंद्र जी के प्रति कितना भरोसा था, कितना विश्वास था, कैसी प्रतीति थी, कैसा समर्पण था। जब जंगल में जाने का समय आया था ना, वनवास जाने का, तब सीता को रामचंद्र जी कहते हैं, हे प्रिया, तुम कभी महलों से बाहर पैर नहीं रखा है तो तुम यहाँ महल में बने रहो, मैं और लक्ष्मण हम दोनों जाते हैं जंगल में। तब सीता माता ने क्या जवाब दिया? सीता माता ने ये कहा, मैं आपकी छाया बन के रह सकती हूँ लेकिन इन महलों से मैंने शादी नहीं की है, मैंने आपसे शादी की है। तो हे आर्यपुत्र, जहाँ आप रहोगे वहां मैं आपकी छाया बन करके रहूंगी। ये सीता का समर्पण भाव देखो। और जब कर्म का उदय पलटा तो यही सीता को गर्भवती अवस्था में निराधार होकर के कृकांत्र वक्र जो सारथी था वो जंगल में उनको यात्रा के बहाने उनको जंगल में छोड़ दिया। आया समझ में? अरे प्रभु, संसार में कोई किसी का आधार नहीं है। अपन मान बैठे हैं कि मेरा पति आधार है, मेरे बच्चे आधार है, मेरा पैसा आधार है, मेरा ये आधार है। अरे जंगल संसार में कोई किसी का आधार नहीं है। मोक्ष मार्ग की अगर बात करें, सुखी होना हो तो अपने अधिकरण शक्ति ये कहती है तुम अपने आत्मा का आधार लो कि जिससे तुमको निर्मल भाव प्रकट हो जाएगा, रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे, जिससे तुम्हारा अनंत काल सुखी हो जाओगे, अनंत काल के लिए तुम सुखी हो जाओगे। बराबर? और सीता माता देखो, सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, वो जंगल में निराधार होते हुए भी अपने को अपने आत्मा के आधार से सुखी मानते थे। भले कर्म के उदय के वसात चारित्र की कमजोरी के कारण रोना भी आ जाए, विकल्प भी आ जाए, वो एक अलग बात है। परंतु श्रद्धा क्या कहती थी सीता माता की? श्रद्धा तो ये कहती थी कि मेरे को वास्तव में कोई आधार की शरण की जरूरत नहीं है, मेरा भगवान आत्मा मेरा सर्वस्व है। और आज जंगल में अगर सीता माता किसी के बल से रह रही है तो किसके आधार से रह रही थी जंगल में? बोलो। अपने आधार से, अपने स्वभाव के आधार से, अपने आत्मा के आधार से, अपने स्वभाव के आधार से। कोई संयोग अच्छे नहीं थे। ये तो अच्छा हुआ कि बाद में उनको वो सेठ ले गए और वहां उनके लव कुश की जन्म हुआ, वो तो उनका पुण्य का उदय आ गया। अंजना को देखो, 22 साल तक कोई नहीं, एक सखी थी वसंतमाला, कोई साथ में नहीं था और 22 वर्ष तक माता पिता ने साथ नहीं दिया। अरे बेटी के लिए तो माता पिता सब कुछ न्योछावर कर सकते हैं। ऐसा कर्म का उदय आया कि अंजना अकेली जंगल में वसंतमाला को लेकर के चली गई
न 100 भाइयों ने साथ दिया, न माता पिता ने साथ दिया, लेकिन निराधार होकर के अंजना जंगल में तो गई, परंतु अंजना कहती है मेरा आधार तो मेरा ध्यायक भगवान है, मेरा चैतन्य द्रव्य है। भले मेरे को पवन जी ने छोड़ दिया, माता पिता ने छोड़ दिया, भाइयों ने छोड़ दिया, पर मेरी आत्मा का शरण, मेरी आत्मा का आधार मेरे को कभी नहीं छोड़ सकता। ऐसे द्रव्य का आधार हर किसी व्यक्ति को लेना चाहिए। बराबर। अब एक चर्चा मैं आपसे पूछती हूँ कि ये जो शरीर है ना, शरीर, वो शरीर आधार है क्या धर्म का आधार? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा बोलते ना। शरीर आधार है भैया, शरीर को संभालो, शरीर अच्छा रहेगा तो अपन धर्म कर सकेंगे, शरीर अच्छा होगा तो अपन साधना कर सकेंगे। तो बोलो ये बात कितना परसेंटेज सही है? निमित्त से कहेंगे तो है, नहीं तो नहीं है। शरीर तो पुद्गल ही है, और पुद्गल ही है। पुद्गल और आत्मा दोनों का स्वभाव अलग ही है, तो एक हाँ, दूसरे का आधार हो नहीं सकते। दोनों में अत्यंत अभाव है, दोनों में अत्यंत अभाव है। ये तो बहुत उपचार से कथन करा जाता है, बहुत उपचार से कहा जाता है। मालूम वो किस लिए कहा? कुंद आचार्य देव ने इसीलिए ये गाथा लिखी है। जरा जावन पीड़ई वाही जावन वढ़ई जाविन दिया न हायंती ताव धम्मम समायरे। ये गाथा आई है श्वेतांबरों के 10वें कालिक सूत्र में, लेकिन ये है अपने आगम में गाथा आती है। तो क्या बोला? जब तक तुम्हें वृद्धावस्था नहीं आई है, जब तक तुम्हारी इंद्रियां शिथिल नहीं हुई है, जब तक तुम्हारे शरीर में कोई बड़ा रोग नहीं आया है, तब तक तुम धर्म आराधना कर लो। वो क्यों कहा? वो इसीलिए कहा कि अपना उपयोग शरीर में जरा सी प्रतिकूलता आती है तो उपयोग लगता नहीं है। आया ना समझ में? इसीलिए कहा कि ये एक साधन है, लेकिन उपचार से साधन कहा जाता है। वास्तविक साधन तो कौन सी शक्ति में आया था? वास्तविक साधन क्या है? अपना निश्चय साधन। संप्रदान शक्ति में। नहीं, अभी भूल गए इतनी देर में, अभी तो कल परसों पढ़ाया है। अपादान, अपादान। नहीं नहीं नहीं, गलत। बोलो कश्मीरा बेन। हाँ कश्मीरा बेन कौन सी करण शक्ति थी? दीदी हाँ, करण करण शक्ति। शक्ति। हाँ, करण सुनीता जी, शक्ति। करण शक्ति में करण पढ़ा शक्ति हमने कि वास्तविक साधन तुम्हारा ज्ञान है। ये शरीर साधन तो बहुत उपचार से है। मालूम, अगर हम शरीर को साधन कहेंगे ना, शरीर अच्छा हो तो धर्म ध्यान कर सके, तो फिर 7वीं नरक का जीव कभी सम्यक दर्शन ही नहीं कर सकता। वहां तो राई राई जैसे टुकड़े हो जाते हैं शरीर के, और इतनी भयंकर तकलीफ है वहां कि उसका वर्णन केवली भगवान भी न कर सके, इतनी भयंकर तकलीफ है। तो 7वीं नरक का जीव सम्यक दर्शन लेके बैठा है, असंख्यात जीव सम्यक दर्शन लेकर के अभी वर्तमान समय में वहां बैठे हैं। बोलो, इसीलिए शरीर धर्म का साधन है, ये तो बहुत बहुत ही उपचार की बात है। धर्म का साधन तो तुम्हारा ज्ञान है, और धर्म का आधार तुम्हारा आत्मा है। अब मैं एक प्रश्न पूछती हूँ आप लोगों से। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का आधार, केवल ज्ञान का आधार वज्र ऋषभ नाराज संज्ञान वाला जो शरीर होता है ना, बहुत मजबूत, वज्र ऋषभ नाराज संज्ञान वाला जीव ही मोक्ष में जाता है। ये पता है आपको? जिसको वज्र ऋषभ नाराज संज्ञान होता है वो जीव मोक्ष में जाता है। तो केवल ज्ञान का आधार, केवल ज्ञान का आधार वज्र ऋषभ नाराज शरीर है कि नहीं? बोलो प्रेमलता जी, सुधाबेन। नहीं दीदी। कैसे? अभी तो कहा कि अपना जीव और शरीर है ना दीदी। शरीर पुद्गल दोनों का अत्यंत अभाव है, तो एक दूसरे का आधार हो नहीं सकता है। खाली निमित्त है, लेकिन जब कई बार ज्ञान होगा तब वज्र ऋषभ नारायण संज्ञान होगा ही, क्योंकि वो तो खाली निमित्त है। हाँ ठीक है, वो निमित्त है, बहुत अच्छा बताया आपने। अरे केवल ज्ञान में वज्र ऋषभ ऋषभ नाराज शरीर तो निमित्त है। मालूम, वज्र ऋषभ नाराज संज्ञान वाला जीव 7वीं नरक में जाता है। जो 7वीं नरक में जाएगा उसको भी वज्र ऋषभ नाराज संज्ञान होता है, और जो मोक्ष में जाता है उसको भी वज्र ऋषभ नाराज संज्ञान होता है। तो फिर वो 7वीं नरक में क्यों गया? अगर वज्र ऋषभ नाराज शरीर से केवल ज्ञान होता और मोक्ष में जीव जाता, तो फिर उनको क्यों हुआ 7वीं नरक वाले को? वो तो नरक में गया। इसीलिए समझना बात को कि भाई केवल ज्ञान का आधार वज्र ऋषभ नाराज शरीर नहीं है। आया समझ में? अरे केवल ज्ञान शरीर के बिना रह सकता है कि नहीं? बोलो।
केवल हाँ अंकित भैया, अक्षा अक्षा अंकित है कि नहीं? हाँ हाँ, रह सकता है। हाँ अंकित भैया, केवल ज्ञान शरीर के बिना रह सकता है कि नहीं? रह सकता है। किसको है, सिद्ध किसको है भगवान। केवल ज्ञान और सिद्ध शरीर नहीं है? भगवान, सिद्ध बहुत भगवान को बढ़िया, भी है। सिद्ध भगवान को केवल ज्ञान है परंतु शरीर नहीं है। इसका मतलब केवल ज्ञान के लिए शरीर की जरूरत नहीं है कि केवल ज्ञान शरीर होगा तो ही केवल ज्ञान टिकेगा। बिना शरीर से भी अनंता सिद्ध भगवान सिद्धालय में शरीर के बिना रह रहे हैं, परंतु वो केवल ज्ञान से मौजूद है, केवल ज्ञान उनका विद्यमान है। तो नोट करना, केवल ज्ञान का अधिकरण माने आधार वज्र ऋषभ नाराज शरीर नहीं है। केवल ज्ञान का आधार वज्र ऋषभ शरीर नहीं है। संज्ञान माने शरीर की आकार। अगर वो आधार होता, अगर वो आधार होता तो केवल ज्ञान शरीर के बिना नहीं रह सकता। अगर वो आधार होता तो केवल ज्ञान शरीर के बिना नहीं रह सकता, परंतु शरीर के बिना तो केवल ज्ञान रहता है। सिद्ध भगवान, एग्जाम्पल सिद्ध भगवान। बराबर। अगर अब अपन प्रैक्टिकल, हाँ अगर वह आधार होता, अगर वह आधार आधार होता तो केवल ज्ञान शरीर के बिना नहीं रह सकता, और शरीर बिना तो केवल ज्ञान रहता है। एग्जाम्पल जैसे सिद्ध भगवान। अब इसमें अपने को प्रैक्टिकल कैसे करना है? अपने को कभी भी ऐसा लगता है ना कि मेरे शरीर में कोई तकलीफ हो जाएगी तो भगवान मेरा आधार, मेरा शरीर ही तो मजबूत नहीं है, मेरे शरीर में तकलीफ है तो मैं कैसे धर्म करूं? तो ज्ञानी कहते हैं अरे शरीर तो अत्यंत जुदा है ना, शरीर अत्यंत जुदा है। फिर राग, अपने भाव, प्रशस्त भाव की बात करें, शुभ भाव की बात करें, राग की बात करें, देव शास्त्र गुरु भी तुम्हारे आधार नहीं है। देव शास्त्र गुरु से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, वो निमित्त जरूर होंगे, परंतु देव शास्त्र गुरु के आधार से सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन अपने आत्मा के आधार से होगा। तो जितना बने उतनी दृढ़ता अपने आधार, अपने आत्मा की लो, आत्मा की शरण लो, आत्मा का आधार लो, आत्मा का आश्रय करो, तो जीव को अधिकरण शक्ति कहती है। तो आपको भाव्यमान यानी भाने योग्य जो निर्मल भाव है वो प्रकट होंगे। बराबर। ये हमने चर्चा की अधिकरण शक्ति की। अधिकरण शक्ति में पॉइंट समझ में आया? अधिकरण माने आधार, द्रव्य में अधिकरण शक्ति पड़ी है तो द्रव्य के आधार से गुण पर्याय सिद्ध होते हैं, और द्रव्य गुण पर्यायों का आधार ये द्रव्य होता है। किसके आधार से निर्मल पर्याय प्रकट होगी? तो बोले द्रव्य के आधार से। क्यों होगी? क्योंकि द्रव्य में गुण और शक्तियां पड़ी है। बराबर। तो हमें किसके आधार में जाना चाहिए, चाहिए? तो कहते हैं विकार का आधार मत लो, शुभ राग का आधार नहीं लो, देव शास्त्र गुरु भी तुम्हारा आधार नहीं है, परंतु निर्मल पर्याय आत्मा का आधार है। ऐसे जितने भी धर्मात्मा हैं वन जंगल में गए हैं कर्म के उदय से, परंतु आधार किसका लिया है काश्मीरा बेन? अपने अपने शुद्धात्मा का, अपने शुद्धात्मा का। और हमको भी किसका आधार लेना चाहिए? अपने आधार, अपने शुद्धात्मा का ही आधार लेना अपना आधार लेना चाहिए, अपना अभ्यास करना चाहिए। प्रभु वेद विज्ञान करेंगे ना अपन, तो अंदर में अपनी आत्मा का बल बढ़ता जाएगा, आधार बढ़ता जाएगा। और फिर कभी प्रतिकूलता आ गई, कभी ऐसा उदय आ गया, तो अपने को वहां ऐसी प्रतीति बनी रहेगी, शरीर में कुछ भी हो जाए, संयोग कैसे भी बदल जाए, कर्म का उदय कैसा भी आ जाए, परिस्थिति कैसी भी बदले, लेकिन मेरी मस्तु स्थिति, मेरा स्वभाव ये तो सदा एज ए टीज रहने वाला, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, यही मेरा आधार है। ये अधिकरण शक्ति की चर्चा की। अभी अपने पास समय है, संबंध शक्ति की भी चर्चा कर लेते हैं। देखो ये सत्कारक जो है ना, इसमें संबंध शक्ति नहीं आती। सत्कारक कौन से हैं? सत्कारक के नाम बोलोगे सुधा बेन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण, अपादान, अधिकरण और अधिकरण। बराबर। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। मालूम अपन जब स्कूल में पढ़ते थे ना,
तो उनको विभक्ति के रूप में पढ़ाया जाता था। गिरीश भाई आपने पढ़ा हो अगर, संस्कृत में भी आता था कि कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, अधिकरण, और वहां 8 विभक्ति आती थी। पता है किसी को 8 विभक्ति में कौन थे तो बताइए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, और 2 विभक्ति और पढ़ते थे अपन संस्कृत में। आपने पढ़ा हो स्कूल में, तो हमने पढ़ा है। नहीं, गुजराती में भी आती थी 8 विभक्ति। हाँ, गुजराती में आती थी, तो बोलो कौन सी? संबंध और संबोधन, ये संबंध 8 आती थी। संबंध और संबोधन, ये 8 विभक्ति अपन स्कूल में पढ़ते थे। यहाँ आचार्य देव ने सटकारक माने 6 विभक्ति बताई। 6 विभक्ति को यहाँ सटकारक बोलते हैं, बराबर। तो इसमें 2 निकल गया, संबंध और संबोधन। संबोधन तो किसी व्यक्ति को संबोधन देना हो ना, हे राम, उसको संबोधन कहेंगे। हे लक्ष्मण, हे सीता, तो ये संबोधन है। तो इसका मोक्ष मार्ग में कोई काम नहीं है, बराबर। अब चलते हैं संबंध शक्ति की ओर। तो संबंध शक्ति का भी मोक्ष मार्ग में कोई काम नहीं है, परंतु आचार्य देव ने फिर इसको क्यों लिखी, ये संबंध शक्ति क्यों लिखी, उसकी चर्चा अपन अभी करते हैं। पहले आप परिभाषा नोट करो। परिभाषा, स्वभाव मात्र स्वस्वामित्वमयी संबंध शक्ति। स्वभाव मात्र स्वस्वामित्वमयी संबंध शक्ति। स्वभाव मात्र स्वस्वामित्वमयी संबंध शक्ति। बराबर। अब मेरा प्रश्न है, ये जो मैंने अभी आपको चर्चा की ना, कि संबंध शक्ति लिखने की आचार्य देव को क्या जरूरत पड़ी? क्वेश्चन नोट करना, संबंध शक्ति क्यों लिखी? कौन बताएगा ये संबंध? शरीर के साथ अपना संबंध है, मतलब एक से एक्स्ट्रा होगा इसके लिए नहीं, अनादिकाल से किसी जीव से कोई संबंध मतलब नहीं। संबंध पर के साथ ही अपना संबंध मान रहा है, लेकिन पर तो मैं मतलब मैं स्वयं ही मेरा स्वामी हूँ, पर मैं बर से मेरा कुछ संबंध ही नहीं है, वो हाँ, समझाने। बहुत बढ़िया, अच्छा बताया आपने कि वास्तविकता तो ये है। संबंध शक्ति लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका आंसर ये नोट करना कि पर के साथ जो अनादि से जीव संबंध मान रहा है, उस संबंध को छोड़कर अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ने के लिए ये संबंध शक्ति लिखी गई। क्या नोट करोगे? पर के साथ जो अनादि से जीव संबंध मान रहा है, वो संबंध छोड़कर अपनी आत्मा के साथ संबंध जोड़ने के लिए संबंध शक्ति लिखी है। देखो, ये संबंध शक्ति में स्वभाव मात्र लिया। स्व माने आत्मा, उसका भाव, ज्ञान दर्शन चारित्र निर्मल भाव, ऐसी स्वस्वामित्वमयी संबंध शक्ति। अरे तुम्हारा संबंध तुम्हारे निर्मल भाव के साथ है, जगत के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। इसलिए कहा नास्ति सर्वो की संबंध, जगत में मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। तो फिर पति पत्नी का, माता पिता का, पुत्र पिता का, है ना, माँ बेटी का, ये संबंध तो देखा जाता है। तो वो कौन से संबंध है वो तो किरण बेन? व्यवहार संबंध है ना, व्यवहार संबंध है। व्यवहार संबंध है जी। हाँ, संबंध वो तो व्यवहार संबंध माने शरीर का संबंध है जी। है ना। वो तो शरीर का संबंध है, जो जिसको अपन व्यवहार संबंध कहते हैं। तो आत्मा का तो संबंध नहीं है ना जगत में किसी के साथ। इसीलिए कहा कि संबंध शक्ति ये कहती है स्वस्वामित्व, स्वभाव मात्र स्वस्वामित्वमयी संबंध शक्ति, जिसमें मैं स्व हूँ और मेरा मुझको भान हो गया, तो ये मेरा स्वभाव है। अपना भाव अपना स्व है, पुण्य पाप के भाव अपना स्व नहीं है। नोट करना, अपना भाव अपना स्व है, पुण्य पाप के भाव अपना स्व नहीं है, अपनी आत्मा नहीं है।
बराबर। अगला बिंदु, रत्नत्रय की परिणति से स्वस्वामित्व संबंध है। हमारा संबंध किससे है? रत्नत्रय की परिणति से स्वस्वामित्व संबंध है। जगत में मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। ऐसे बोलते ना, स्त्री का स्वामी, लक्ष्मी का स्वामी, प्रजा का स्वामी, राजा, ये लोक व्यवहार की बात है, परमार्थ की बात बिल्कुल नहीं है। परमार्थ से तो निर्मल परिणति से मेरा स्वस्वामित्व संबंध है, बाकी किसी से नहीं है। बराबर। रत्नत्रय की परिणति से अपना स्व संबंध है। अपना संबंध रत्नत्रय की परिणति से है ना। मोक्ष मार्ग में जाओगे तो रत्नत्रय लेकर के जाओगे, उसके साथ आपका संबंध है आत्मा का। अरे ये शरीर का संबंध तो यहाँ रह जाता है। देखो गिरीश भाई, ये शरीर में से आत्मा निकल जाती है, फिर ये शरीर का संबंध क्या रहता है किसके साथ? कुछ नहीं रहता। अरे तुरंत जैसे व्यक्ति की डेथ हो जाती है ना, तो तुरंत पूछते हैं कितने बजे निकालोगे, अंतिम क्रिया कब है, अंतिम संस्कार कब है, ऐसे करके वो फटाफट ले। और वास्तव में तो ले जाना इसलिए चाहिए, अपना जैन दर्शन तो ये कहता है अंतर मुहूर्त में असंख्यात कृष्ण उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए अपना विल बना करके जाना। जैसे संपत्ति का विल बनाते हो ना, ऐसे ये विल में लिख करके जाना, मुझे समाधि मरण कराना। मैं अगर बेहोश हो जाऊं तो आप मुझे शुद्धात्मा की बातें सुनाना, शुद्धात्मा की चर्चा सुनाना। अगर मेरे शरीर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, मैं बेहोश हो जाऊं, मैं अनकॉन्शियस हो जाऊं, तो आप मेरे शरीर को जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे शरीर को 48 मिनट के अंदर इसका अंतिम संस्कार कर देना। मुझे ये असंख्य त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं चाहिए। एक शरीर जो मेरा साथ नहीं दिया, नहीं देने वाला, छूटने वाला है, उस शरीर को तो मुझे जल्दी से जल्दी ये शरीर को आप निवारण कर देना। ऐसा अपने को भावना मतलब भानी चाहिए। अंतिम समय में ऐसा जो परिणाम होता है ना जीव को, तो ये पहले से नोट कर लेना चाहिए। उस समय में कैसा रोग आएगा, कैसा उदय आएगा, कैसी दशा बनेगी शरीर की, अपने को क्या पता है ना। तो आगे से वो सब नोट कर लो, बिल बना लो अपना। और संपत्ति का भी बिल्कुल पहले से करके जाओ। माता पिता अपनी हाजिरी में वो करके जाए, नहीं तो पीछे से बहुत तकलीफें होती है। संस्कारी बच्चे हो तो दिक्कत नहीं आती, परंतु कोई ऐसे हो जाए ना, कर्म का उदय है अलग अलग प्रकार का, तो ये सारी व्यवस्था माता पिता को अपनी हाजिरी में कर देना चाहिए। संपत्ति का बंटवारा जो भी कुछ है व्यवस्थित तरीके से, पीछे किसी को तकलीफ ना हो, और अपना दान का हिस्सा भी निकाल करके करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी संपत्ति बच्चों को सौंप के चले गए, जिंदगी में इतने पैसे इकट्ठे करे और धर्म में दान में कुछ भी पैसा खर्च नहीं किया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपनी संपत्ति का सदुपयोग अपने हाथों से करके जाना चाहिए। बहुत है ऐसे जीव आत्मार्थी जो अपने हाथों से दे करके जाते हैं, अपने हाथों से खर्च करके, यानी धर्म के मार्ग में, सन्मार्ग में अपने पैसे का सदुपयोग करके जाते हैं। ये बात तो मैंने इसलिए बताई कि अपन तो इन सबको पकड़ के बैठे हैं, ये धन का मैं स्वामी हूँ, पैसा का मैं स्वामी हूँ, प्रजा का मैं स्वामी हूँ, शरीर का मैं स्वामी हूँ। अरे कोई किसी का स्वामी नहीं है, तेरा संबंध ही नहीं है ना पर से। तेरा स्वस्वामित्व संबंध तो तेरी आत्मा के साथ है, निर्मल परिणति तेरा, तो उनके साथ तेरा संबंध है। स्व कहते किसको है, पहले ये तो परिभाषा समझो। स्व किसको कहते हैं? जो सदा अपने साथ रहे वो स्व, जो सदा अपने साथ नहीं रहे उनको स्व कौन कहेगा? बोलो, शरीर अपने साथ रहता है कि अलग हो जाता है? अलग हो जाता अलग है। हो जाता है। अलग हो जाता है। तो ज्ञान दर्शन अपने साथ रहते हैं कि अलग हो जाते हैं? अपने साथ। में हाँ, तो ज्ञान दर्शन अपने साथ रहते हैं तो उसका स्वामी बने अपन, निर्मल परिणति का स्वामी बने। निर्मल परिणति वास्तव में अपना स्वामी है, अपना भगवान आत्मा के आधार से जो निर्मल परिणति प्रकट होती है वो ही मेरा स्वस्वामित्व संबंध है। बाकी जगत में मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। मालूम, निकृष्ट पंचम काल है, इतना स्वार्थीपना लोगों में आ जाता है, इतना स्वार्थीपना लोगों में आ जाता है कि धर्म के मार्ग में भी जीव को धर्म का कुछ होश नहीं रहता। मालूम, जब तत्व अगर अंदर में पचा नहीं होता है ना, तत्व को अंदर में प्रॉपर रीते नहीं समझ होता है ना जीव को, तो धर्म के मार्ग में भी ये जीव कुछ ना कुछ गलतियां करता रहता है, वहां भी अपना स्वार्थ को साधता है। नहीं प्रभु, अपने को ऐसा नहीं करना। धर्म के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में
अपनी परिणति इतनी निर्मल बनती जाए, इतनी कोमल बनती जाए कि अपने परिणामों में कभी भी ऐसी कलुषता, कभी भी ऐसी मलिनता ना होवे, है ना। बिल्कुल मलिनता नहीं होना चाहिए अपने परिणामों में। और जितने आप उदार बनो उतना पुण्य आपका बढ़ता जाएगा। वो बोलते ना, आप जितना दोगे कुदरत आपको उतना देती है। ऐसा ऐसा बिल्कुल संकुचित मानस नहीं बनाना, बहुत उदार मानस बनाना। ये भामाशा हो गए, दानवीर भामाशा हो गए, है ना, बहुत सारे नाम आते हैं अपने यहाँ। दानवीर हो गए, सब बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा हो गए जिसके जीवन में, अरे ये अपने भागचंद जी थे ना, इसकी आर्थिक स्थिति तो इतनी कमजोर थी, लेकिन वो भागचंद जी की वृत्ति देखो, उनकी वृत्ति देखो कितनी मजबूत वृत्ति के धनी थे। वो लक्ष्मी के प्रति तो उनको इतना वो वर्तता था। जब कोई गांव में वो गए थे और जब इनकी व्यवस्था करने के लिए समाज तैयार हो गई ना, तब वो मालूम क्या बोले, अरे भाई अभी तो इतने में लक्ष्मी रूठी है, परंतु आप मुझे ऐसा मत करो कि मेरा 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 मेरी ज्ञान लक्ष्मी रूठ जाए। मुझे ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए, मैं मेहनत करके कमाऊंगा, पैसा में पसीना करके मैं आर्थिक स्थिति करना चाहता हूँ, मुझे आप कमजोर मत बनाओ। बताओ, ये ज्ञानी धर्मात्माओं का जीवन तो देखो, उनकी परिणति तो देखो, उनको पैसों के प्रति, उनको पुद्गल के प्रति, उनको संयोग के प्रति कितनी तुच्छता बरतती है ना। ऐसा अपना जीवन अपने को बनाना चाहिए। अपना संबंध अपनी आत्मा से रखो, और व्यवहार में जहां आपका व्यवहार का संबंध चलता है, पति पत्नी का, माता पिता का, पुत्र पिता का, वहां भी प्रेम भरा व्यवहार रखना चाहिए, कोमल व्यवहार रखना चाहिए, निर्दोष व्यवहार रखना चाहिए। जरा से पैसे के पीछे अपना स्वार्थपना नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा स्वभाव अपने को मिला है। निश्चय इतना ये अपने राजन पन्नी साहब है ना, वो हमेशा ये बात कहा करते हैं, जिनका निश्चय इतना सुंदर हो उनका व्यवहार कितना सुंदर होना चाहिए। क्या बोला काश्मीरा बेन? जिसका निश्चय इतना सुंदर हो उसका व्यवहार कितना सुंदर होना चाहिए। व्यवहार कितना सुंदर होना चाहिए। जरा सा भी अपना कहीं बाहर में कोई उंगली उठा जाए, कोई अपने को दो शब्द कह जाए, अरे देखो वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, बिल्कुल नहीं। अपना जीवन इतना सुंदर हो, अपना स्वभाव इतना सुंदर है, तो अपना व्यवहार भी इतना सुंदर होना चाहिए। तो ही अपन ये लौकिक व्यवहार के संबंधों में अपन अच्छे से उनका निभावन व्यवहार उनका अपन निभा पाएंगे। नहीं तो वहां भी आपको आकुलता बनी रहेगी। क्या मतलब है ऐसी ऐसे 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 संयोगों का मतलब क्या है? ऐसे पैसे का क्या मतलब है? जीव चैन से बेचारा जी ना सके, करोड़ों अरबों में खेलने वाला व्यक्ति घर में बेचारा कुछ भोग ना सके, चैन से बैठ ना सके, परिवार से दो बातें ना कर सके, ऐसा पैसा किस काम का, है ना। इससे अच्छा तो दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। भले हमारे पास कम पैसे हैं, लेकिन हमको मोक्ष मार्ग मिला है, हमको धर्म का आधार हमारा भगवान आत्मा की चर्चा मिली है, भगवान आत्मा की बातें सुनने मिली है। इससे बड़ा भाग्य कौन किसका हो सकता है। मैं तो हमेशा ये बात कहा करती थी संप्रदाय में भी, चक्रवर्ती से भी ज्यादा पुण्य हो तब जीव को आत्मा की बात सुनने मिलती है। क्या बोला प्रेमलता जी? चक्रवर्ती से भी ज्यादा पुण्य हो हाँ, तो चक्रवर्ती जीव को से भी आत्मा की बात सुनने को ज्यादा मिलती पुण्य हो तब जीव को आत्मा की बात सुनने मिलती है। और हम तो सुबह उस मंगल प्रभात में हम 47 शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। कितनी एक्सट्रीम लेवल की ये चर्चा है जो आज समापन की ओर जा रही है। इस संबंध शक्ति की चर्चा में आपको समझ में आ गया होगा कि स्वस्वामित्व संबंध आत्मा का आत्मा के साथ है, निर्मल परिणति के साथ है, जगत में किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। और व्यवहार से जो संबंध कहा जाता है, उस व्यवहार का संबंध भी हमारा प्रेम भरा व्यवहार हो, बहुत अच्छा निर्दोष व्यवहार हो, ये हमें संबंध शक्ति से सीखना मिलता है। हम सभी ये संबंध शक्ति और अधिकरण शक्ति, ये दोनों शक्ति यानी 47, 46 और 47, 47 शक्तियों की चर्चा तो आचार्य देव ने की है। वास्तव में तो आत्मा में अनंत शक्ति है, और अनंत शक्ति का धनी ये आत्मा आज अनंत वैभव लेकर के बैठे हैं। अपन सब उस वैभव को अपन पहचाने। इसका नाम भी गुरुदेव श्री ने आत्म वैभव रखा है, आत्म प्रसिद्धि रखा है। जो आत्मा की प्रसिद्धि कर रहा है, आत्मा का वैभव बता रहा है, तुम्हारे चैतन्य दरबार में कैसा वैभव भरा पड़ा है, इनकी चर्चा हमने विगत मुझे लगता है कितनी 56, 7, 55, 56 क्लास हो गई अपनी इसकी, 56 क्लास हुई। तो 56 क्लास के माध्यम से ये अपनी चर्चा हुई है।
मैं अपने क्षेत्र के आधार से जितना मुझे समझ में आया उतना मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। वास्तव में मैं कोई समझाने वाली हूँ नहीं, ये तो कोई ऐसा व्यवहार मतलब ऐसा एक बन गया, कुदरत से ऐसा योग बन गया जो अपनी ये चर्चाएं साथ में बैठ करके हो रही है। अपन सब एक क्लास के विद्यार्थी हैं, हम बड़े हैं, आप छोटे हैं, ये भावना मुझे अंदर में कभी नहीं रहती है। ये तो कुदरत से ऐसा बनाव बन जाता है जो अपन साथ में बैठ करके ये चर्चा कर लेते हैं। अपन सब वास्तव में देखा जाए अनंत 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 ज्ञान के बने हुए चैतन्य तत्व हैं, चैतन्य देव हैं। अपन सब ऐसे मोक्ष मार्ग में एक दूसरे को लेकर के, साधर्मियों को लेकर के चर्चा करके, मालूम तोडरमल जी साहेब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी ये लिखा है कि निकृष्ट पंचम काल में साधर्मियों के साथ चर्चा होना चाहिए। क्या लिखा है? साधर्मियों के साथ चर्चा होना चाहिए, जिससे अपनी परिणति विशुद्ध बनी रहे, निर्मल बनी रहे। आप देखना, जब अपनी क्लास नहीं रहती है, जो करते होंगे वो करते भी होंगे, नहीं तो थोड़ी शिथिलता आ जाती है ना, परिणामों में थोड़ी शिथिलता आ जाती है, थोड़ा प्रमाद भी आ जाता है। और जब क्लास अपनी 6 बजे की होती है तो कैसे तैयार हो जाते हो सब, है ना? हाँ होता है ना ऐसा? हाँ हाँ, होता है। होता है, थोड़ा बहुत तो प्रमाद आ ही जाता है ना अपने को। तो कहने का मतलब ये है कि ये सुबह का समय आप लोगों के साथ मुझे भी ये मिला। मैं मेरे लिए ये संप्रदान शक्ति भी ये कहती है तुम किसी के लिए कुछ नहीं करते हो, हम अपने लिए ही करते हैं। मुझे आपने मौका दिया ये शक्तियों का स्वाध्याय कराने का, मैं तो आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि सुबह हम भी, वैसे हम 4 बजे तो उठ ही जाते हैं, फिर भी एक चिंतन चलता है, एक विषय लेना है, तो इसके लिए अपन थोड़ा आगे पीछे वस्तु देखने का भी एक मौका मिलता है, गोलन होता है, निर्मलता होती है, विशुद्धि बढ़ती है। ये सब लाभ तो वक्ता को मिलता है और श्रोता को तो लाभ मिलता ही है। आप लोगों को भी इन शक्तियों की चर्चा सुन करके आप लोगों को भी कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ ही होगा। तो ये 47 शक्तियों की चर्चा अपनी यहाँ समापन होती है, संपन्न होती है। आज अपना ये अंतिम दिन था 47 शक्तियों की चर्चा करने का। अब अपन इनकी क्विज लेना है, अगर आपकी भावना है तो इसकी क्विज अपन 10 लक्षण के बाद लेंगे, है ना? यही अपने को सही रहेगा, क्योंकि आप लोगों को भी निकलना है बंबई के लिए, गिरीश भाई वगैरह को। तो इसकी अपन क्विज 10 लक्षण के बाद लेंगे। और फिर आपको अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़ना हो, आपकी इच्छा हो, तो मुझे कोई विकल्प ऐसा नहीं है, ये तो मेरा भाव था इसलिए मैंने बता दिया। अगर आपको पढ़ना हो, आपकी इच्छा हो, तो फिर अपन आगे उस विषय को करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं दीदी इतना बहुत हो गया, तो फिर अपन इस चर्चा को यहीं समापन करेंगे। ठीक है दीदी पढ़ना है 10 पढ़ना लक्षण के है। बाद 10 लक्षण के बाद कब से चालू करना है? 10 लक्षण के बाद मैं आपको बताऊंगी, जरा देख करके। हाँ। जैसे 10 लक्षण हो जाते हैं उसके बाद मैं बताऊंगी आपको, अपन इस पे मैसेज कर देंगे, मैं आपसे हाँ। बात कर लूंगी, फिर मैसेज कर लेंगे, बराबर। हाँ, लेकिन क्विज आप के लोगों साथ की ही फिर अनुकूलता हो। हाँ, क्विज के साथ ही फिर वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक चालू ही कर देने का ऐसा। चालू कर देना है, सबकी हाँ भावना है चालू करने की, हाँ सबको हाँ, सुनना है। हाँ नहीं दीदी नहीं हाँ। अच्छा है। सुनना है दीदी, हाँ, बहुत मोटी मुख है दीदी वो। क्या बोले? बहुत मोटी मुख है ना वो, सुनना तो है। हाँ, मोक्ष सुनना मार्ग है तो वो है, प्रकाशक। तो 9 अधिकार है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, 9 अधिकार है। अपन एक एक अधिकार की क्विज करेंगे और विषय इतना अपन शांति से लेंगे, कोई जल्दी नहीं है, भले कितना भी समय लग जाए, लेकिन वो एक बार प्रॉपर पढ़ना जरूरी है। वो इसीलिए मैं महसूस करती हूँ क्योंकि हमने स्वयं ने उसका स्वाध्याय किया है। आज जो मेरे में बल आया है ना, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, ये समय सार जी, ऐसे महान ग्रंथ हैं कि जिसके बल से इस जीव को इतना अंदर में बल आ जाता है। एक और राम और एक और गाम जो बात करते थे ना गुरुदेव श्री, ये बल इसी से आता है। अपने में कोई भी कमी नहीं रखना है, न निश्चयाभासी व्यवहाराभासी उभयाभासी को एकांत पक्ष में नहीं जाना है। अनेकांत स्यादवाद को प्रॉपर समझ करके अपने जीवन में अगर आत्म कल्याण करना हो और भावों को निर्मल और विशुद्ध बनाना हो, तो ये चर्चा सुना। आप ये कहोगे दीदी इतना लंबा शास्त्र, बहुत बड़ा शास्त्र है। बहुत बड़ा शास्त्र ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा समय सार जितना। हाँ, 9 अधिकार है, परंतु 9 अधिकार में जो टोडरमल जी साहब ने हमारी नस पकड़ी है ना,
हमारी कमियां बताइए, हमको कैसे समझना चाहिए इस मोक्ष मार्ग को। ये और इसके पहले तो मोक्ष मार्ग में 9वें अधिकार से तो ये मोक्ष मार्ग शुरू हुआ है। इससे पहले 8 अधिकार में तो अपनी सारी कमियां निकालिए, अपनी गलतियां बताइए। बताओ, अब अगर अपने को ये गलतियां निकालनी है तो धैर्य रख करके, पेशेंस रख करके चर्चा सुनना, और अगर नहीं हो तो फिर जीव जिसकी जैसी होनहार और योग्यता, इसमें तो कोई जीव कुछ नहीं कर सकता है। परंतु चर्चा बहुत सुंदर है, इसलिए मानस बनाया है। ठीक है, अभी की अंकित चर्चा कुछ को बोलना चाहता विराम था ना? देते हैं। अंकित कुछ कहना चाहता था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार। सुनना है अच्छा, दीदी। अगली बार, हाँ हाँ। अगली बार ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। मुझे तो इसका क्या नाम, अक्षा का विकल्प आता था, क्योंकि ये इस मार्ग में नई जुड़ी है, तो मुझे तो उनके लिए भी एक भाव बना था कि मैं उनको मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़ाऊं, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से ग्रहण करती है। अक्षा, अंकित दोनों सभी लोग अच्छे से ही सुनते हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं है ना। जैसे आप लोगों ने तो कितनी बार समय सार भी सुना है, और भी विषय आप लोग स्वाध्याय करते रहते हो, लेकिन अक्षा का मुझे अंकित और अक्षा का ये विकल्प था। अंकित भी पाठशाला में पढ़ा होगा, लेकिन अक्षा तो बिल्कुल नहीं है। उनके निमित्त से मुझे एक विकल्प था कि मैंने पहले एक बार अकेले एक बहन को मैंने पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़ाया, बहुत साल हो गए उसको। तो मुझे ये विकल्प आया कि अगर वो सुनना चाहते हैं तो उनको भी ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़ाया जाए, ताकि बेसिक सबका क्लियर हो जाए। कायोत्सर्ग कराइए अंकित भैया। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लयसहसहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लयसहसहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लयसहसहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लयसहसहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लयसहसहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लयसहसहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लयसहसहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लयसहसहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लयसहसहुणं। नमो अर्यंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। अभी खूब आप खूब लोग कृपा ये दीदी। बीच में जो समय मिल रहा है ना, बीच में, हाँ बीच में जो समय